के मधुर और मीठे नाम में आप सबों को जय मसीह की। प्रभु का धन्यवाद करते हैं इस अवसर के लिए जो उसकी कृपा से मिला कि एक साथ मिलकर हम लोग आराधना के लिए जमा हो सके, और खासतौर से राजस्थान क्रिश्चियन कन्वेंशन के लिए मैं इसको बहुत बड़ा अपना सौभाग्य मानता हूँ कि ईश्वर की कृपा हुई कि मुझे और हमारी कॉलेज की टीम को आपने ये अवसर दिया कि हम आपके साथ इस ऐतिहासिक आराधना में सम्मिलित हो सके। ईश्वर ने हम सबों को आशीष दी है, हम उसके लिए धन्यवाद देते हैं। हम अपने साथ एक छोटा सा तोहफा लाए हैं जो हम राजस्थान क्रिश्चियन कन्वेंशन के लोगों और खासतौर से अजमेर के लोगों को एक ट्रैक्स देना चाहते हैं। ये है प्रोत्साहन के लिए प्रार्थना, खासतौर से उन लोगों के लिए जो टर्मिनली इल हैं, और इसमें कुछ प्रार्थनाएं हैं, ईश्वर के वचन हैं, कुछ संदेश हैं, और इसको खासतौर से पॉकेट बुक साइज का बनाया गया है कि इसको जेब में रखा जा सकता है, ताकि कभी भी जब आप कहीं पर इन बिटवीन टाइम में है, इंतजार कर रहे हैं किसी चीज़ का, तो आप इसमें से निकाल कर पढ़ सकते हैं। और खासतौर से अपने मरीजों के लिए हम इसको दे सकते हैं। तो इसके बंडल वहाँ पीछे टेबल पर रखे हुए हैं। हमारे स्टूडेंट्स हेल्प करेंगे आपको इसको देने के लिए। अगर आप इसको ले जाना चाहते हैं अपने लिए, अपने दोस्तों के लिए, इसको आप ले जा सकते हैं। ये हमारा एक छोटा सा तोहफा है। ये इंग्लिश में था, प्रेयर्स फॉर एनकरेजमेंट। ये मैंने और मेरी वाइफ ने इसको हिंदी में ट्रांसलेट किया है, और इसमें एक मेडिटेशन मेरा भी है आखिरी में। और ये अलग अलग दुनिया के लोगों में पादरी साहब लोगों ने इसको लिखा है। हम लोग प्रार्थना करें। प्रभु जी, आपका वचन है और ये आपके लोग, उन्हें दीजिए कि आपकी आवाज आपके लोगों तक पहुंच सके, और जो बात आप उनसे आज कहना चाहते हैं, हम सभी लोग अपने आप को आपके चरणों पर रखते हैं। जिस बोझ और जिस भाव से हम आज यहाँ आए हैं, उन्हें दीजिए कि आप के सम्मुख वो ग्रहण योग्य हो, और आपकी तरफ से हमें आपकी चंगाई, आपका उद्धार मिल सके, और हम यहाँ से एक आजाद होकर व्यक्ति जा सके जो आप में आनंदित और शांतिपूर्ण है। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। कल के दिन हम लोगों ने दो चीजें देखी। पहली चीज गलतियों की कलीसिया के बारे में, पौलुस प्रेरित के द्वारा उसको स्थापित किया गया। वो कौन लोग थे, क्या हो रहा था उनके साथ, क्या समस्याएं थी उनके यहाँ। और दूसरी चीज कि पौलुस प्रेरित को ये पत्री लिखने की क्या जरूरत पड़ी, क्यों उन्होंने इस पत्री को लिखा, किस भाव से लिखा, किन समस्याओं को संबोधित करके लिखा, और क्या संदेश वो इस पत्री में देना चाहते। और आज इस तीसरे मनन में, ध्यान में, हम लोग बात करेंगे उस खास पद की जो गलतियों के 6 अध्याय और 7वें पद में है। अब कोई मुझे परेशान ना करे, क्योंकि मैं मसीह के दावों को अपनी देह पर लिए फिरता हूं। एक तरीके से अगर हम इसको एकेडमिक भाषा में बोले तो हम लोगों ने 3 चीजें करी हैं, और तीसरी चीज आज हम लोग करेंगे। बाइबल स्टडी का ये बहुत अच्छा तरीका होता है। जो पहला ध्यान था, मनन था, उसको हम बोलते हैं बिहाइंड द टेक्स्ट, वचन के पीछे जाना, उसकी पृष्ठभूमि में जाना। कौन लोग थे जिनके लिए लिखा गया, किसने लिखा, क्या परेशानियां थी, क्या समस्याएं थी। दूसरा उसका चरण होता है इन द टेक्स्ट, वचन में क्या है, उसके शब्द क्या है, उसके अर्थ क्या है, ओरिजिनल भाषा में इसके क्या शब्द हैं, इसके क्या अर्थ हैं, हिब्रू में, ग्रीक में। जो खासतौर से जो दाग शब्द है, खोताम हिब्रू में,
जो चिन्ह है, जो निशानी है, जो एक सील है, उसके बारे में और शरीर के बारे में हम लोगों ने बात करी। आज हम लोग उसके एक तीसरे तरीके से, तीसरे पर्सपेक्टिव से हम उसी चीज का अध्ययन करेंगे। वो कहते हैं इन फ्रंट ऑफ द टेक्स्ट। तो पहली बार बिहाइंड द टेक्स्ट, दूसरी बार इन द टेक्स्ट, तीसरी बार इन फ्रंट ऑफ द टेक्स्ट। आज हम लोग उसको सामने से देखेंगे। एक साधारण तौर से अगर हम इस पद को पढ़ें तब ये पद हमें क्या बताता है। पौलुस प्रेरित ने ये माना कि जब गलातियों की कलीसिया में कुछ लोगों ने आकर ऐसे भ्रम को फैलाया कि इससे पहले कि तुम मसीही बनो तुम्हें यहूदी बनना जरूरी है, तुम्हें खतना कराना जरूरी है। तब पौलुस प्रेरित उनको बड़े दुख के साथ बताते हैं कि ये शिक्षा मसीह की शिक्षा नहीं है। मसीह और हमारे बीच में कोई भी चीज नहीं है जो इसको रोक सकता है। चाहे वो यहूदी कल्चर हो, यहूदी संस्कृति हो, यहूदी तौर तरीके हो, यहूदी गतिविधियां हो, उनके धार्मिक अनुष्ठान हो, लेकिन मसीह के पास आने के लिए कोई भी रुकावट बीच में नहीं होनी चाहिए कि पहले पैंट कमीज पहनना सीखो उसके बाद मसीह बनो। हम अपने अगर भारतीय परिप्रेक्ष्य में उसको हम करें तो अगर हम गांव के हैं, हम धोती पहनते हैं, तब तो मसीह नहीं हो सकते। ये एक गलत विचार है। पहले आप कुछ ऐसा कुछ खाना शुरू करें तभी आप मसीही हो सकते हैं, या कुछ ऐसा रूप, कपड़े, जो कल्चरल चीजें हैं, जो सांस्कृतिक चीजें हैं, उनको आप छोड़िए और कुछ यूरोपीय चीजों को ले लीजिए, तभी आप मसीही बन सकते हैं। इसको पौलुस प्रेरित कह रहे हैं कि मैं इसको नहीं मानता और मैं नहीं चाहता कि गलातियों की कलीसिया तुम भी इसको मानो या तुम भी इसकी बात करो। तुम सिर्फ मसीह पर विश्वास कर लेता, मसीह पर तुम ईमान लाए, मसीह पर तुमने विश्वास किया, उसने अपने अनुग्रह से तुम्हारा उद्धार किया, यही सब है, इसके अलावा कुछ नहीं। सिर्फ एक सेंटेंस है जो मसीहत को व्याख्यात करता है, जो उसकी डेफिनेशन है। डेफिनेशन ऑफ क्रिश्चियनिटी इज जीसस क्राइस्ट। रेस्ट ऑल इज सेकेंडरी। जरूरी होते हैं लेकिन सेकेंडरी है, दूसरे। यीशु मसीह ही मसीही है। मसीह होने का मतलब है यीशु मसीह की शिष्यता, यीशु मसीह पर विश्वास। तो आज हम लोग बात करेंगे, थोड़ी देर तक विचार करेंगे उन निशानियों की, उन दागों की जो मसीह ने के दाग हैं, जिसको लेकर पौलुस बड़ा उत्साहित है। ग्रीक वर्ड जो दाग के लिए है वो स्टिग्माटा। स्टिग्माटा कल भी हम लोग देख रहे थे कि ये एक, इसका कुछ एक नकारात्मक वो है, स्टिग्मा जिसे इंग्लिश वर्ड का। लेकिन पौलुस कह रहा है कि मैं इस दाग को, इस चिन्ह को लेकर गौरवान्वित, मुझे गौरव महसूस होता है, मुझे गर्व महसूस होता है कि मसीह का दाग लेकर मैं फिरता हूं। इस बीच में वो दो चीजों को नकार रहा है। पहली चीज जिसको वो नकारता है, पौलुस कहता है कि खतना होना या ना होना, यहूदी होना या ना होना मेरे लिए कोई मायने नहीं। मैं उसको कोई महत्व नहीं देता। मेरे लिए मसीह की छाप, मसीह का निशानी, मसीह की ब्रांडिंग, वो मेरे लिए महत्वपूर्ण है और जिसको मैं गर्व के साथ दिखाना चाहता हूं। कई विद्वानों का ऐसा भी मानना है कि पौलुस प्रेरित जब यहां दागों की बात कर रहा था तो शायद वो उस यातनाओं की, उस सताव की, उस परसिक्यूशन की बात कह रहे हैं जो उनके ऊपर हुआ, और उस सजा में, उस जब उनको कोड़े मारे गए, जब उनको जेल में डाला गया, जब उनको सजा दी गई, तो कुछ कुछ निशान उनके देह पर आ गए। तो कुछ विद्वानों का ऐसा मानना है कि शायद पौलुस प्रेरित उन निशानों की बात कर रहे हैं। लेकिन मेरी समझ से वो भी नहीं है।
जिस दाग की बात, जिस निशान की बात पौलुस प्रेरित यहाँ कर रहे हैं, वो ना तो घटना है और ना वो चोटें हैं जो उनको लगी जब वो मसीह का प्रचार कर रहे हैं। वो कह रहे हैं मैं मसीह के चिन्ह को, मसीह की निशानी को अपनी देह में लेकर फिरता हूं और अब इसके लिए कोई मुझे परेशान ना करे। वो ये बताना चाहते हैं कि अगर तुम मुझे देखो, अगर तुम मुझे समझो, अगर तुम मुझे जानो, तो मेरे व्यक्तित्व से, मेरे विचार से, मेरे शरीर से, मेरी बातों से मसीह की छाप, मसीह का व्यवहार, मसीह की खुशबू जानी चाहिए। तो सवाल यह है कि हम अपने साथ क्या लेकर घूम रहे हैं? अजमेर की कलीसिया किस चीज को बाहर दिखाती? क्या निशान है मसीह का जो अजमेर की कलीसिया या जबलपुर की कलीसिया दिखाना चाहती है? हम क्या अपने समाज को, जो दूसरे धर्म के लोग हैं, उनको हम क्या दिखा रहे हैं? क्या चीजें हैं जो हम उनके सामने प्रस्तुत करना चाहते हैं कि देखिए मसीही व्यक्तित्व और मसीही समाज का ये गुण है जो हम आपके सामने रखना चाहते हैं। कल भी हम लोग इसके बारे में बात कर रहे थे कि मसीही समाज का एक चरित्र होता है, मसीही समाज का एक कैरेक्टर है, एक कलेक्टिव कैरेक्टर, एक हमारा एक सामूहिक चरित्र है, एक हमारा व्यक्तिगत चरित्र है, और हम व्यक्तिगत मिलकर एक सामूहिक चरित्र बनाते हैं जो समाज, बाहर के लोग देख रहे हैं। वो हमारे अंदर देखना चाहते हैं मसीह की छाप, मसीह की मोहर, वो यीशु मसीह को देखना चाहते हैं। तो सवाल ये है कि हम क्या चीज है जो दिखा रहे हैं, क्या चीज है जो हम प्रस्तुत कर रहे हैं, क्या चीज है जो हमारी गवाही है, जो हमारी टेस्टिमनी है, जो हमारा एक निशान है जो हम समाज के सामने रखना चाहते हैं। हमारा नाम, हमारे समाज के आपस का हमारा व्यवहार एक दूसरे के साथ, हमारे विचार, हमारा प्रचार। और शायद होते होते ऐसा हो गया कि भारतवर्ष 2000 साल से सुनता है यीशु मसीह के बारे में, और लोग यहां तक कहने लगे कि हाँ ठीक है, अच्छा व्यक्ति, यीशु मसीह एक अच्छा व्यक्ति है, हम भी मानते हैं। और वो यीशु मसीह को कई लोग ऐसी श्रेणी में रखते हैं, हाँ कुछ अच्छे व्यक्ति दुनिया में हुए, जैसे गौतम बुद्धा, जैसे यीशु मसीह, जैसे पैगंबर, जैसे महात्मा गांधी, जैसे मदर टेरेसा, जैसे उस लिस्ट में रखते हैं यीशु मसीह। और हमको लगता है कि हमारा काम हो गया, लेकिन नहीं है, वो गलत लिस्ट है। उस लिस्ट में यीशु मसीह का नाम नहीं होना चाहिए। अगर हम उससे संतुष्ट हैं तब हमने यीशु मसीह को सही तौर से प्रस्तुत नहीं किया। हमें उनका अप्रूवल नहीं चाहिए, हमें उनका टिक मार्क, उनका सिग्नेचर नहीं चाहिए, उनका ISI मार्क नहीं चाहिए यीशु मसीह के लिए। हमको चाहिए यीशु मसीह ही प्रभु है, जीसस इज लॉर्ड, जीसस इज लॉर्ड। शायद हम यीशु मसीह को पूरी तरीके से प्रस्तुत नहीं कर पाए अपने भारतीय समाज के सामने। यीशु मसीह के निशानों को, उसके चिन्हों को, उसके रूप को, उसके गुणों को हम प्रस्तुत नहीं कर सकते। इसीलिए यीशु मसीह को लोगों ने बड़ी कन्वीनियंटली, बड़ी सुविधाजनक रूप से एक ऐसी लिस्ट में रख दिया कि ठीक है, अच्छा व्यक्ति था, हाँ ठीक है, सुन लिया बस। अब सवाल है व्हाट इज नेक्स्ट, अब आगे क्या? शायद भारतवर्ष मसीह से मिलना चाहता है, भारतवर्ष के लोग मसीह को देखना चाहते हैं,
हमारी वाणी में, हमारे प्रचार में, हमारे वचन में, ठीक है, लेकिन शायद उससे भी बढ़कर हमारे व्यवहार में, हमारे रोजमर्रा के जीवन में, हमारे बातचीत में, हमारे काम करने के तरीके, और शायद वहां पर हमसे चूक, वहां पर शायद हमसे थोड़ी गलती हुई। हम मसीह को अपने चाल, अपने व्यवहार में, अपने व्यक्तित्व में, अपने बातचीत में, अपने कलेक्टिव कैरेक्टर में नहीं ला। हम यीशु मसीह को एक अच्छे व्यक्ति के रूप में तो प्रस्तुत कर सके, लेकिन यीशु मसीह के दावों को अपने जीवन में नहीं ला। मसीही समाज और मसीही व्यक्तित्व ये सिर्फ प्रचार की वस्तु नहीं। अगर हम सोचते हैं कि सिर्फ प्रचार करना चाहिए, तो लोग कहते हैं ठीक है, सुन लिया, अब कुछ दिखाओ। वी वॉन्ट टू सी जीसस इन यू। हम तुम में यीशु मसीह को देखना चाहते हैं। जब मसीही समाज एक दूसरे से मिलता है, जब एक दूसरे से व्यवहार करता है, हम आप व्यवहार में यीशु मसीह की झलक देखना चाहते हैं, यीशु मसीह की निशानी को देखना चाहते हैं। वो दिखाइए, उसके बारे में बोलिए मत। हम भी फिर अपने बारे में बोलेंगे, हम भी अपने पैगंबर या हम भी अपने संतों की और दूसरे लोगों की बात करने लगे। व्यवहार में दिखाइए, अपने अनुभव में दिखाइए, आपका मसीह के साथ क्या अनुभव है, कैसे मसीह ने आपके जीवन को परिवर्तित किया, रूपांतरित किया, ट्रांसफॉर्म किया, बदला, ये दिखाइए। बातें मत कीजिए। बातें बहुत सुनी है, 2000 साल से सुन रहे हैं, और क्रिश्चियनिटी का परसेंटेज है 3.7, बहुत कंजर्वेटिव। लेकिन अगर बहुत लिबरल हो तो 5 और 6 से ज्यादा नहीं बोल पाएंगे। 2000 साल का फल, 97 इयर्स के राजस्थान क्रिश्चियन कन्वेंशन का के फ्रूट्स, उसका फल 3.7 होना चाहिए। कहीं कुछ चूक हो रही है, कहीं कोई चीज है जो वी आर मिसिंग आउट द मार्क, कोई चीज है जो नहीं क्लिक हो पा रही। शायद वो हमारा और आपका व्यवहार है। मसीह के चिन्हों को अपनी देह में लिए फिरता हूं। गलीतियों की किताब 5वें अध्याय 22 में लिखा है, आत्मा के फल। सबसे पहला निशान मसीह के दावों का निशान ये आत्मा के फल हैं जो हमारे जीवन में दिखने चाहिए। हम अपने आप को जितना भी बड़ा बोले, हमारे इंस्टीट्यूशन को हम जितना भी बड़ा बोले, अपने डायसिस को हम जितना भी बड़ा बोले, हम जितने भी लंबी लिस्ट गिना दें, इतने इंस्टीट्यूशन है, एजुकेशनल है, ये है, मेडिकल है, टेक्निकल है, इतने हमारे पैरा चर्चेज है, इतने हमारे प्रचार के साधन है, इतने हमारे इवेंजलिस्ट है, काम कर रहे हैं, लेकिन क्या आत्मा के फल दिखते हैं? लव, जॉय, पीस, पेशेंस, काइंडनेस, गुडनेस, फेथफुलनेस, जेंटलनेस, सेल्फ कंट्रोल। क्या आत्मा के फल हमारे जीवन से प्रदर्शित हो रहे हैं, या झगड़ा है, ईर्ष्या है, घमंड है, द्वेष? कौन सा? क्या ये मसीह का दाग है जो हमारे जीवन पर है? क्या ये वो मसीह का दाग है जिसको हम दिखाना चाहते हैं, या जब दिखाने का समय है तब हम कुछ एक अलग ही करना चाहते हैं? किसी ने लिखा है, वी ऑल आर वेरी गुड क्रिश्चियंस इन द चर्च। हम सभी लोग चर्च में सबसे अच्छे मसीह हैं, लेकिन चर्च में तो हम सब एक ही जैसे हैं ना। हम आपको अच्छा बोल रहे हैं, आप हमको अच्छा बोल रहे हैं। मसीह के दागों को देह पे लेकर फिरना इस कंपाउंड के बाहर शुरू होगा यहां से, लेकिन वो जाएगा इस कंपाउंड के बाहर जब हम रिक्शे वाले से रिक्शा का किराया तय करेंगे, जब हम ऑटो वाले से ऑटो का किराया तय करेंगे, जब हम किराना वाले से सामान खरीदेंगे, जब हम सब्जी वाले से सब्जी खरीदेंगे, जब हम अपने छोटों के साथ व्यवहार करेंगे, जब हम अपने बड़ों की बात सुनेंगे, जब हम अपने साथ वालों के साथ बातचीत करेंगे।
जब हम सोमवार के दिन, मंडे को जब हम अपने काम पर जाएंगे, अपने बाकी लोगों के साथ मिलेंगे, उनसे बातचीत करेंगे, तब मसीही जीवन की शुरुआत होगी। तब हमारा मसीही जीवन, हम उसको एंविल पे रखेंगे, उसको हम टेस्ट में लाएंगे, तब हम उसको कसौटी पे रखेंगे और कहेंगे कि क्या मसीह के दागों को मैं अपने देह में लेके फिरता हूं। या जब हम वहां जाते हैं, जब हम बाहर के लोगों से मिलते हैं, दूसरे लोगों से मिलते हैं, तो हम एकदम उदासीन, अरे तुम्हारी तुम जाओ, एकदम इंडिफरेंट, अरे तुम्हारी समस्या है तुम देखो भाई, हम तो ठीक, हम तो हमारा यीशु मसीह है, उसे दुआ कर लेते हैं, हमारा परिवार, हमारा घर सब ठीक हो जाता है। तो मसीह के दागों को हमने छुपा दिया, मसीह के दागों को हमने लोगों के सामने नहीं रखा कि उसकी मार खाने से मैं चंगा हूं, उसके क्रूस पर जाने से मेरा उद्धार हुआ। ये है मसीह का दाग, आत्मा के फल है मसीह का दाग, जिसको लोग के सामने लोग देख सके। अगर हमने उन्हें रख दिया, एक छोटा दिया यीशु का, बहुत बचपन का संडे स्कूल का दादा, एक छोटा दिया यीशु का दूर चमकते, सब जगह हर समय रोशनी, टोकरी के नीचे रख दूंगा नहीं चमकते, इनडिफरेंस। छुपाओ अपने मसीही दाग को, छुपाओ अपनी मसीहत को, छुपाओ अपने आप को, कैमोफ्लेज करो। देखिए मैं भी नॉर्मल, मैं भी ठीक हूं आपकी तरह, जैसे आप हो वैसे ही मैं भी हूं, कोई फर्क नहीं है। दाग तो इसका क्रिश्चियन जैसा है, लेकिन ये कहता है ये भी हमारी तरह है। बस में बैठे हैं, पड़ोस वाला बैठा बात कर रहा है, वो अपना बात कर रहा है, आज धनतेरस है भैया, ये खरीदना है, कल फलाना है, और परसों ठिकाना है, फिर ये करना है, हम मुंह दबाए बैठे। हम नहीं बात करेंगे कि हमारे यहाँ राजस्थान क्रिश्चियन कन्वेंशन हो रही है, मैं वहां जा रहा हूं। Why not? हम नहीं बात करेंगे कि हमारे यहाँ, आपके यहाँ आपका त्योहार हो रहा है, हमारे यहाँ हमारा त्योहार हो रहा है। आप अपने उसकी बात करते हो नॉर्मली, हम अपनी बात छुपा देते हैं। क्यों? मसीह के दागों को अपनी देह में लिए फिरने से छुपाना कैसा, शर्माना कैसा? Am I sorry that I am a Christian? क्या मैं शर्मिंदा हूं कि मैं मसीही हूं? मैं आपसे पूछना चाहता हूं। मसीह में होने का तो हमें गर्व होना चाहिए। पौलुस प्रेरित यही बात तो गलतियों को बता रहा है। गर्व से बोलो, खुशी से बोलो, आनंद से बोलो, मसीह की जय जयकार बोलो, सिर्फ कलीसिया के अंदर नहीं बल्कि बाहर, जब दूसरे लोगों से मिलते तब भी बोलो। वो बोलते हैं अपनी, ठीक है हम बोल रहे हैं, हम आपको तो चुप नहीं करा रहे, ना वो हमें चुप करा रहे, हम भी अपने बोल रहे हैं। लेकिन मसीह के दागों को कैमोफ्लेज करके, छुपा के, ढक के बताना कि हम भी नॉर्मल हैं, हम भी आपकी तरह हैं, और जैसे आप हो वैसे हम हैं, मेरे ख्याल से ये मसीह के साथ वही हो गया कि पहले यहूदी बनो फिर मसीह बनो। मसीह के दाग कोई ऑब्जेक्ट नहीं, कोई चिन्ह नहीं है कि यदि हम क्रॉस पहनेंगे तभी हम मसीह के दाग को दिखाएंगे। आत्मा के फल ये सॉफ्टवेयर है, हार्डवेयर नहीं। जब हम उस मसीह से जुड़ जाते हैं तब ये गुण, ये भाव, ये चीजें हमारे जीवन में आ जाती हैं, तब ये हमारे जीवन से दिखने लगती हैं। हम चाहें या ना चाहें, लोग हमें पहचानने लगते हैं, भाई ये तो मसीह आदमी जैसा दिख रहा है, इसका व्यवहार तो मसीह जैसा, इसका रिएक्शन तो मसीह जैसा। लेकिन यदि हम अपने मसीहत को छुपाने लगे, यदि हम मसीह के दागों को के साथ समझौता करने लगे, यदि हम मसीह के दागों को लेकर शर्मिंदा होने लगे, हम अपोलोजेटिक हैं, अरे भाई माफ करना मैं मसीह हूं, लेकिन कोई बात नहीं, मैं उसको बैक बर्नर कर दूंगा, मैं उसको पलक के नीचे सता दूंगा। Marks of Jesus in my life.
के चिन्ह मेरे जीवन में। कल भी हम लोग बात कर रहे थे, ये कोई टैटू नहीं है जिसको हम यहाँ दिलवा सकते हैं, ये कोई वो गोदना नहीं है। राजस्थान में शायद ये बहुत प्रचलित है गोदना, बाहर जाइए तो बहुत से लोग यहाँ कुछ कुछ लिखे हुए हैं सब। ये कोई मार्ग नहीं है कि मैं मसीह हूँ, हमें यहाँ लिखवाने से ही हम मसीह हो पाएंगे। ये एक खुशबू है, ये एक एरोमा, ये एक ऑरा है जो हमारे चारों तरफ चलता है जब हम चलते हैं कि ये मसीह व्यक्ति जा रहा है। इसके कई क्षेत्र हो सकते हैं, इसको कई हम लोग उसमें डिवाइड कर सकते हैं, बांट सकते हैं। मसीह के दाग मेरे प्रति उत्तर है। जब कोई मुझसे बात करता है मेरा प्रति उत्तर क्या होता है? जब कोई चीज हम देखते हैं उसके लिए जो मेरा प्रति उत्तर है, जो मेरा रिएक्शन है, उसमें एक मसीही रिएक्शन हो सकता है, एक गैर मसीही रिएक्शन हो सकता है। मसीही रिएक्शन हो सकता है कि कैसे हम इसकी मदद करें। जब ये यरीहो के रास्ते पर जा रहा था, आदमी उसको लूटा गया, चीजों को देखकर हमारा एक रिएक्शन हो सकता है। वो रिएक्शन मसीह का दाग है, मसीह का निशान है, मसीह का चिन्ह है जो हमको दिखाने के लिए बोला जाएगा। जब कोई हमसे बात करता है हमारा प्रति उत्तर क्या होता है? जब कोई हमसे कोई सवाल करता है हम उसके लिए कैसे रिएक्ट करते हैं? ये हमारा मसीह के दाग के रूप में हमारा उत्तर जाएगा। हमारे व्यवहार में, हमारे रिलेशनशिप में मसीह का दाग, मसीह का चिन्ह है कि नहीं है? मैं दूसरे लोगों को कैसे, उनके साथ कैसा व्यवहार करता हूं? क्या मैं उनको इस्तेमाल करता हूं अपने फायदे के लिए? जब तक तुम मेरे फायदे के हो तब तक मेरा तुम्हारा संबंध है, रिलेशनशिप है। उसके बाद थैंक यू वेरी मच, गुड बाय। मैं लोगों के साथ कैसे व्यवहार करता हूं? एक कमिटमेंट के साथ या एडजस्टमेंट के साथ? मेरा व्यवहार, रिलेशनशिप दूसरों के साथ कैसा है? अपने भाई बहनों के साथ, अपने दोस्तों के साथ, अपने कोलीग्स के साथ, अपने स्कूल में जहां मैं काम करता हूं। जब तक फायदा है तब तक वो मेरे साथी हैं, जब तक फायदा नहीं है मैं उससे दूर हूं। तो फिर मसीह के दावों को हमने छुपा दिया, मसीह के दावों को हमने अलग हटा दिया। मैं अपने रिलेशनशिप को कैसे उसको महत्व देता हूं? कौन सा ज्यादा महत्वपूर्ण है, कौन सा कम महत्वपूर्ण है? किसको मैं सलाम करूं, किसको मैं नमस्कार बोलूं, किसको ना बोलूं? क्या मेरे संबंध लोगों के साथ सिर्फ इस आधार पर है कि जब आपके सामने हो तब तुम सबसे प्यारे हो, जब आपसे हट गए तब तुम्हारे विचार भी हट गए दिमाग से? आउट ऑफ साइट, आउट ऑफ माइंड। क्या यीशु मसीह के दाग, अगर दूसरा एक और पहलू में हम जाएं, बात करें हमारे परिवार के बारे में, मसीही खानदानों के बारे में, हमारे परिवार में क्या मसीह के चिन्ह दिखाई पड़ते हैं? क्योंकि हमारा पहली दुनिया या पहला संसार जो हमारा है वो हमारा परिवार है, जिसमें हम मसीही शिक्षाओं को लागू करते हैं, जिसमें हम मसीही शिक्षाओं को व्यवहार में लाते हैं। तो सवाल यही है कि हम अपने परिवार में क्या एक मसीही वातावरण में अपने परिवार को चला रहे हैं? क्या हम अपने परिवार में अपने बच्चों के साथ, अपने बुजुर्गों के साथ, एक दूसरे के साथ एक मसीही चिन्ह को लेकर, मसीही दाग को लेकर, मसीही ब्रांडिंग को लेकर चल रहे हैं? मैं अपना परिवार कैसे चलाता हूं? मेरे परिवार में क्या हो रहा है? किसी ने बोला है कि हर परिवार जब मिलता है तो परिवार से कुछ आवाजें आती हैं। बाहर वाले पड़ोसी हर खानदान से, हर परिवार से कुछ आवाजें सुनते हैं। तो सवाल ये है कि वो कैसी आवाजें हैं? हमारे परिवार से के अंदर से जब हम लोग मिलते हैं, बात करते हैं आपस में, बाहर के लोग कौन सी आवाजें सुनते हैं? गुस्से वाली आवाजें, झगड़े वाली आवाजें,
या आनंद, किलकारी, खुशी की आवाज। कैसी आवाजें हमारे घर से बाहर जाती हैं? झगड़ा होने की, झंझट होने की, या आनंद की आवाज। मैं अपने परिवार को पालने के लिए किस टाइप का काम करता हूं? मैं कैसे पैसा कमा कर लाता हूं अपने परिवार में? ये एक बहुत बड़ी मसीह गवाही है। मैं अपने परिवार की जरूरतों को पूरा करने के लिए कैसे मैं पैसा ला रहा हूं? कहां से वो पैसा आ रहा है? क्या वो उचित पैसा है? क्या वो लीगल पैसा है? क्या वो मेहनत की कमाई का है? या मैं जाता हूं, बस साइन करके बैठता हूं, टाइम पास करता हूं, 4 बजे सामान उठाया, चल दिया? काम चोरी का पैसा, उससे भी अगर आगे बढ़े, काम चोरी से भी ज्यादा चोरी, क्या चोरी का पैसा है जो जिससे मैं अपना घर परिवार चलाता हूं? मत कीजिएगा ऐसा। परिवार नहीं चलता, परिवार में आशीष नहीं होती। काम चोरी के पैसे से और चोरी के पैसे से परिवार आशीषित नहीं होते, क्योंकि ये मसीह का दाग नहीं है, ये मसीह का रास्ता नहीं है। अपने परिवार के ऊपर श्राप मत लाइए, अपने परिवार को दुखी मत कीजिए, अपने बच्चों के ऊपर श्राप मत लाइए, गलत पैसा घर में मत लाइए। बच्चे आपसे नहीं कह रहे हैं कि पापा मेरे ऊपर गलत पैसा लाके खर्च करो, फिर क्यों मैं इस श्राप का भागी बनता हूं? इन दुख, बीमारियों का, तकलीफों का, जीवन में फेल होने का, दुखी होने का मैं क्यों भोगी हो रहा हूं? ये तो मेरे माँ बाप हैं जो पैसा ला रहे हैं, जो मुझे पालते हैं। गलत पैसे से गलत रिजल्ट आएगा। काम चोरी के पैसे से काम चोरी का रिजल्ट आएगा, और चोरी के पैसे से चोरी का रिजल्ट आएगा। अपने परिवार को चलाने का जो हमारा तरीका है, वो हमारी बहुत बड़ी गवाही है, बहुत बड़ी टेस्टिमनी है, वो बहुत बड़ा मसीह का दाग है जिसको हम लेकर चलते हैं, जो चारों ओर से लोग देखते हैं कि ये मसीह परिवार, ये मसीह खानदान है जिसने अपने ऊपर मसीह के दागों को लिया। लोग कहते हैं यहां तक कि एक परिवार या उस परिवार के बच्चे किन चीजों पर पैसा खर्च करते हैं, ये भी मसीही जीवन का एक हिस्सा है। कौन सी चीजें एक परिवार के लिए महत्वपूर्ण है जिस पर वो परिवार अपना पैसा खर्च कर रहा है, और कौन सी चीजें हैं जो उसको सेकेंडरी मानता है, वो दूर हटाता है। मेरे काम करने की जगह पर क्या मैं अपने साथ मसीह के दावों को ले जाता हूं? जब मैं काम करने जाता हूं तो जो मेरे साथी हैं, क्या वो मुझको जानते हैं कि मैं मसीही हूं कि नहीं? सिर्फ नाम से जानते हैं या मेरे काम से भी जानते हैं, मेरे व्यवहार से भी जानते हैं? क्या जब वो परेशानी में होते हैं तो वो आके मुझसे कहते हैं कि देखिए आपके यहाँ दुआ किया जाता है, कृपया मेरे परिवार के लिए प्रार्थना कर दीजिए? क्या वो हमको इस लायक समझते हैं कि ये मसीह व्यक्ति है, ये एक धर्मी व्यक्ति है, ये दुआ करेगा? और मैं यीशु मसीह को नहीं जानता, लेकिन तो भी यीशु मसीह इतना दयालु है, इतना कृपालु है कि उसकी कृपा मेरे परिवार में भी जाएगी और मेरी परेशानी दूर हो। हमारे काम करने की जगह हमारी बहुत बड़ी गवाही की जगह, उसको छोड़िए मत, उसको टालिए मत, उसको सीरियसली पकड़ लीजिए। हमारे फ्री समय में, खाली समय में हम अपना खाली समय कैसे बिताते हैं? क्या उस पर यीशु मसीह के चिन्ह हैं? जब हम कार में अकेले जा रहे हैं, जब हम घर में अकेले हैं, किसी ने बोला है कि 2 समय में हमको अपने आप को सबसे ज्यादा गार्ड करना चाहिए, और वो 2 समय शायद ऐसा है जिसमें सभी कुछ आ जाता है। What do you do when you are alone? जब आप अकेले हैं तब आप क्या करते हैं? और what do you say when you are with people? जब आप लोगों के साथ हैं तब आप क्या बोलते हैं? उस समय हमारी असलियत, हमारी सच्चाई सामने आती है। और उसी समय में पौलुस प्रेरित बताना चाहते हैं कि
मसीह का दाग, मसीह का चिन्ह हमारे आपके जीवन से दिखना चाहिए। जब अपने खाली समय में हम बैठे हैं, जब हम अपने फ्यूचर की बात सोच रहे हैं, जब हम अपने ड्रीम्स की बात सोच रहे हैं, तब हम क्या दिखाना चाहते हैं, हम क्या करना चाहते हैं? इन सब पर मसीह की छाप की आवश्यकता है। मसीह की छाप सिर्फ कलीसिया के अंदर नहीं होने की कि जब हम संडे को चर्च आए तब हम सब एक गुड क्रिश्चियन बनकर आए। कहते हैं 7 दिन में ईश्वर ने सृष्टि की रचना करी और असली काम शुरू हुआ 8वें दिन। और 8वें दिन क्या हुआ? अदम की वाटिका में क्या हो गया? आदम और हव्वा एक दूसरे से झूठ बोलने लगे, एक दूसरे को लानत करने लगे, एक दूसरे के ऊपर दोष लगाने लगे। वो 8वां दिन महत्वपूर्ण है। उस 8वें दिन में मसीही चरित्र, चाल, चेहरा, मसीही व्यवहार, मसीही दाग, मसीही छाप दिखने की। इस राजस्थान क्रिश्चियन कन्वेंशन में हम लोग मसीह के वचन में आनंदित हो रहे हैं, मसीह गीतों को सुनकर, मसीह वाणी को सुनकर, मसीह के वचन को सुनकर। लेकिन जब ये खत्म हो गया 8 तारीख को, 9 तारीख को, और वापस हम लोग अपने अपनी जगह पर जाएंगे, तब ये वचन गलतियों का 6वां अध्याय 7वां बाब, तब इसका काम है, तब इसकी आवश्यकता है, तब ये व्यवहार में आने की जरूरत है। अब कोई मुझे कुछ ना कहे, क्योंकि मैं मसीह के दावों को अपने शरीर में लिए फिरता हूं। इसको कैसे लेके चले? हाउ टू लिव विद इट? इसको कैसे लगातार अपने जीवन में बढ़ाते रखें? मसीह कहता है अपनी खुदी का इनकार कर, अपनी क्रूस उठा और मेरे पीछे पड़। जब हम अपनी खुदी का इनकार करेंगे तब हम अपने ऊपर मसीह के दागों को ले लेंगे। तब पौलुस बोलते हैं कि अब मैं नहीं हूं, बल्कि मसीह है जो मुझ में होके बोलता है, मुझ में होके चलता है, मुझ में होके सोचता है व्यवहार करता है। अब मैंने अपने आप को शून्य कर दिया, मैंने अपने आप को छोड़ दिया। मेरे स्वयं का, मेरी खुदी, मेरा सेल्फ डिनायल, अब मैं वो करता हूं जो मसीह चाहता है। और ये सरेंडर, ये मसीह के सामने अपने आप को अर्पित कर देना, प्रस्तुत कर देना, ये एक बार की बात नहीं, ये डेली एक्सरसाइज है। हर रोज हमारे मसीह जीवन में हमें अपने आप को मसीह के सामने समर्पण कर देना। प्रभु जी, आज का दिन मेरे सामने है, मैं अपने आप को आपके चरणों में समर्पित करता हूं इस पूरे दिन भर के काम के लिए। मैं आपकी मर्जी को अपने जीवन में जीना चाहता हूं, मेरी मर्जी नहीं, आपकी मर्जी चल रही। और तब दोनों मिलकर मसीह की योजना, मसीह की मर्जी, मसीह के दाग और हमारा व्यवहार, हमारी स्किल दोनों मिलकर काम करते। एक सर्जन थे, मेडिकल डॉक्टर थे, सर्जन जो ऑपरेशन करते हैं, बहुत सीनियर थे, करीब 500 से ऊपर ऑपरेशन कर चुके होंगे, बहुत पढ़ाई भी करी थी। वो ऑपरेशन करने से पहले दुआ करते थे। तो जो उनके साथ के लोग थे वो पूछने लगे, अरे आप तो साहब मास्टर हो, आप तो दुआ क्यों करने की जरूरत होती? उन्होंने कहा कि मैं ईश्वर की मर्जी में अपने आप को छुपाना चाहता हूं। हाँ, मैंने स्किल सीखी है, लेकिन देयर आर 1000 थिंग्स दैट कैन गो रॉन्ग। 1000 चीजें गलत हो सकती हैं, लेकिन जब मसीह मुझको लेकर चलता है इस ऑपरेशन के थ्रू, तब ऑपरेशन सफल होता है। तो दूसरे जो साथ के लोग थे उन्होंने पूछा कि अच्छा आप ये बताइए, इसको डिवाइड कीजिए, कौन सा मसीह का था, कौन सा वाला आपका था काम इस ऑपरेशन? उसने कहा ये तो मुश्किल है,
यही मुझे नहीं पता। मैं अपना काम करता जाता हूं, लेकिन वो मसीह का काम है, वो चलाता जाता है। तो ये डिवाइड करना, ये विभाजन करना बहुत मुश्किल है कि कहाँ मसीह का काम हुआ खत्म और कहाँ मेरा काम शुरू हुआ, बल्कि दोनों मिलकर एक पार्टनरशिप में दोनों मिलकर इस काम को करते हैं, मसीह और हम। यही है वो डिसाइपलशिप, यही है वो मसीह के साथ मिलकर काम करने का जज्बा कि प्रभु जी मैं अपने आप को आपके चरणों में समर्पित करता हूं। पौलुस इसको लिखते हैं, इंग्लिश में एक फ्रेज है, लिविंग सैक्रिफाइस, डेली ऑफर योरसेल्फ डेली एज अ लिविंग सैक्रिफाइस। अपने आप को जीवित बलिदान करके प्रभु के सामने चढ़ाओ। लेकिन ये ऑक्सीमोरॉन है। कैसे? लिविंग भी है, सैक्रिफाइस भी है, जीवित भी है और बलिदान भी है। कहने का मतलब है कि रोज वेदी पर अपने आप को प्रस्तुत करो कि प्रभु मैं अपने आप को आपके सामने वेदी पर प्रस्तुत करता हूं, आप मुझे इस्तेमाल कीजिए जैसे भी आप चाहते। मैं प्रस्तुत हूं बलिदान होने के लिए आपके सामने वेदी पर। लेकिन व्हाट वी डू इज दैट वी रिगल आउट ऑफ द ऑल्टर। किसी जीवित चीज को आप रखिए ऑल्टर पे, क्या अभी इसका बलिदान करेंगे, तो वो जीवित चीज का क्या रिएक्शन होता है? वो ऑल्टर से सरकना चाहता है, वो ऑल्टर से भागना चाहता है। शायद यही हम भी करते हैं। डेली लिविंग सैक्रिफाइस, ऑफरिंग आवर सिंस, अपने आप को हम प्रस्तुत करें रोज एक जीवित बलिदान के लिए। प्रभु जी मैं अपने आप को आपकी वेदी पर प्रस्तुत करता हूं। टेक मी एंड यूज मी, मुझे लीजिए, मुझे बलिदान कीजिए, मुझे अपने काम के लिए इस्तेमाल कीजिए। मैं हियर एम आई, मैं यहां हूं, मैं यहां प्रस्तुत हूं आपके सामने। मैं अकेला ही नहीं, बल्कि मेरी पूरी फैकल्टी, मेरा पूरा मन, मस्तिष्क, दिमाग, विचार, सबकॉन्शियस, अचेतन मन, सब मैं आपके सामने प्रस्तुत करता हूं। मेरे अचेतन में भी, मेरे सबकॉन्शियस में भी जो गड़बड़ी है, जो केमिकल एंजाइम्स की प्रॉब्लम्स है, कुछ वो है, उसको भी दुरुस्त कीजिए आप, उसको भी चंगा कर दीजिए, ताकि मेरे जीवन से प्रभु जी आपके नाम को नहीं। ये एक ऐसा सैक्रिफाइस हो, ये एक ऐसा बलिदान हो मेरा जीवन कि जिसकी खुशबू जब आपको मिले तो आप खुश हो। धन्य है मेरे दास, मैंने तुम्हें जीवन देकर एक अच्छा काम किया, मैंने तुम्हें इस धरती पर रखकर एक अच्छा काम किया, तुमने मेरी मर्जी पूरी करी। आओ अब उस अनंत अवधि आराम में आओ जो मैंने तुम्हारे लिए तैयार करके रखा। मसीह के दावों को अपनी देह पर लिए फिरता हूं, अब कोई मुझे कुछ ना करे। अब हम लोग थोड़ी देर प्रार्थना में जाएंगे, अपने आप को मसीह के सामने, मसीह के हाथ में सौंपें। जब हम प्रार्थना करते हैं तो मैं विनती करूंगा हमारे मेलनर की क्वायर से कि वो बेनेडिक्शन के गाने के लिए तैयार हो। और इस प्रार्थना में हम अपने आप को मसीह की वेदी पर एक जीवित बलिदान के रूप में प्रस्तुत करते हैं। Here am I, Lord, I am willing। प्रभु जी मैं यहाँ हूँ और मैं उपस्थित हूँ। आइए प्रार्थना करें। हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी गलीतियों की कलीसिया के लिए। हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी प्रेरित पौलुस प्रेरित की उस बड़ी सेवा के लिए जो उन्होंने करी। उन्हें दीजिए कि पौलुस प्रेरित की तरह हम भी बड़े गर्व के साथ अपने आप को आपके सम्मुख प्रस्तुत कर सकें कि प्रभु हम आपके दावों को अपने जीवन पर लेकर चलना चाहते हैं। हमें लीजिए और अपनी सेवा के लिए इस्तेमाल कीजिए। हम रोज अपने आप को आपके चरणों पर अर्पित करना चाहते हैं, सरेंडर करना चाहते हैं। आप हमारे जीवन को लीजिए, जैसे आपकी मर्जी है वैसा बलिदान
अपने महिमा के लिए, अपनी योजना के लिए इस्तेमाल कीजिए। प्रभु जी मुझे इतनी हिम्मत दीजिए कि जब मैं वेदी पर अपने आप को प्रस्तुत करूं तो मैं उससे भागूं नहीं, उससे छिटकूं नहीं, उससे वेदी से सरक ना जाऊं, लेकिन मैं अपने सारी दुर्बलताओं के सहित, अपनी सबलताओं के सहित, अपने परिवार के सहित, अपनी कमाई के साथ, अपने रोजगार के साथ, अपने बच्चों के साथ आपकी वेदी पर उपस्थित हूं। मुझे एक बलिदान के रूप में स्वीकार कीजिए और अपनी सेवा के लिए इस्तेमाल कीजिए। मेरे जीवन को सार्थक बना दीजिए। जब ये आपकी सेवा में इस्तेमाल होगा, मेरा जन्म लेना धन्य होगा। ये प्रार्थना हम आपके बेटे अपने मुंजी खुदावंद यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। Before we sing the benediction song, एक prayer का रूप में prayer भी करेगा। Before that, we would like to thank once again the committee for inviting us and giving us a wonderful privilege to be with you all.